आप सभी को सादर नमन। और आज हम पढ़ेंगे पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी जो है वो 17 मार्च 2023 शुक्रवार का दिन है। उस दिन दशमी दोपहर 2:06 तक रहेगी और उसके बाद जो है वो एकादशी आएगी। तो इसी वजह से जो एकादशी का व्रत है वो 18 मार्च को रखा जाएगा, क्योंकि 18 मार्च के दिन सुबह 11:13 तक एकादशी रहेगी। तो उसी दिन जो है शुभ फल प्राप्त होंगे। तो लेकिन मैं जो हूँ व्रत की कथा एक दिन पहले दे देती हूँ, ताकि किसी को पूजा पाठ करनी है या सुनना है तो पाप मोचनी एकादशी की कथा आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, और आप भी साथ ही चाहें तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वे बोले, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है, इससे किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे ये बातें बताइए। लोमश ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बातें अप्सराओं से सेवी चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, और मधुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्र रथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के से आश्रम में एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए इधर उधर जा निकले और सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आ गई और वीणा नीचे रखकर उनके आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगी। रात और दिन भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए और मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सराओं ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी ही अप्सराएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे और उस समय भी उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मुझे श्राप मत दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने व 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत ही बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह श्राप से उद्धार करने वाली और सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चयन के आश्रम पर गए और उन्हें आया देखकर चयन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने, तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। आप कोई भी ऐसा प्रश्य बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। चयन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और उसका पाप नष्ट हो गया। वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण यह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। श्री भगवान जी कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे पढ़ने व सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी की इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह पूर्ण बहुत ही पूर्णमय है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री एकादशी व्रत कथायां समाप्तम।
विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आपको ये कथा अगर अच्छी लगी हो और पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनकर आपको लगा हो कि हाँ आज हमने कुछ अच्छा पुण्य का काम किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको नई नई कथाएं, नए नए भजन आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भगवान श्री हरि के चरणों में एक लाइक दीजिएगा और उनसे उनकी जो ये वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप सभी भी को भी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।